ओम शांति। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच हमारी श्रद्धेय राजयोगिनी शीला दीदी जी का पदार्पण होने वाला है। तो आप सभी उसी उत्सुकता से आदरणीय दीदी जी का नैनों से वेलकम करेंगे और जैसे वो मंच पे बैठेंगे आप सभी तालियों से तालियां लगातार बजती रहे। आदरणीय दीदी जी का जैसे जिस उपलक्ष्य में आपने सरप्राइज हमारे बंगरोटू के फुलवाड़ी ने दिया है उसी उमंग उत्साह से आप तालियां बजाएंगे। आपने सरप्राइज सेलिब्रेट करने का किया है। दो शब्द कहना चाहूंगा। वक्त गुजरता है सबका, किसी का सांसारिक जीवन में तो किसी का वैराग्य में, लेकिन बड़ी ही भाग्यवान है वे आत्माएं जो अपना समय भगवान को अर्पण करें। तो ऐसी हमारी अति स्नेही राजयोगिनी शीला दीदी जी का आज बंगरोटू की फुलवाड़ी आपके मंडी जिला में 50 साल सेवाओं के पूर्ण करने पर आपका तहे दिल से सम्मान करता है। तालियां बजाएंगे। आपने अपने जीवन में विशेष पल भगवान के लिए व संसार की सेवा के लिए समर्पित किए, इसकी हमें बेहद खुशी है। कहते हैं भमरा अपना जीवन समर्पित कर देता है कलियों। अर्निंग की बात है, होता है 50 वर्ष की अर्निंग का। अर्निंग में भी क्या अर्निंग है आज हम देखेंगे अपने से, अपने जीवन में पर्सनली। आप सबके सामने है दीदी जी के अंदर पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में अप्रॉक्स 4,000 to 5,000 भाई बहने हैं जो दीदी जी से दिल से जुड़े हैं और परमात्म यज्ञ में अपना जीवन जो है कुछ घड़ियां समर्पित करते हैं। उसमें से भी 70 भाई बहने ऐसे हैं जो डेली दीदी जी के अंडर रह के अपनी तपस्या कर रहे हैं। ये जो पुण्य है मल्टीप्लाई होके किसको जा रहा है? उनके बैंक अकाउंट में 5,000। अगर एक आत्मा 10 रुपीज अर्न कर रही है, वो 10 रुपीज अगर मैं कहूँ परमात्मा ने आई डोंट नो कि उसने कितनी डील्स का कितना परसेंट रखा है, ये वो इकोनॉमिस्ट जानता है। बात आती है अगर उसमें से मुझे 5 रुपीज या 2 रुपीज 0.5 ले लीजिए, अगर 5,000 का 0.5 मुझे मिल रहा है तो कितना हो जाएगा मुझे डेली का? 500 रुपये तो मुझे वैसे ही बन जाएगा। और पिछले 50 वर्ष से अगर बन रहा है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना होगा। और उसके बाद अब मैं धीरे धीरे जैसे आपको इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी वो बताती हूँ अर्निंग के बेस पर। इस वक्त हमारे आपने नाम सुना होगा जेनेट यैलन। जो जेनेट यैलन है ये यूएस ट्रेजरी की सेक्रेटरी है। अपनी स्टडीज के ड्यूरेशन में इन्होंने एक रिसर्च की। रिसर्च में इन्होंने देखा कि जब वेजेस लेस होते हैं तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। बोलने का मतलब है अगर हम पैसा कम देते हैं किसी को तो वहाँ पर रोजगार कम हो जाता है, लोग उस रोजगार की तरफ नहीं जाते। ये दुनियावी संभावना के तौर पर हम एक बात करते हैं पैसा कमाने की, अर्निंग की बात पर। हमारा सौभाग्य है कि हमारी जो अर्निंग है, यहाँ वेजेस कितने हैं, अर्निंग कितनी है, कितनी मल्टीप्लाई हो रही है हमारी अर्निंग की। कुल जो मन ज्ञान की यात्रा में साधारण से साधारण बनाओ शिव भगवान नवाज
सदा सत्संग करने वाले बन जाओ। भाव है कि आपको कुछ नहीं करना बच्चे, सिर्फ बाबा के साथ सदा जुड़े रहना है। अर्थ ये हुआ जब कमरे में आए तो बाबा से बात की, कमरे से बाहर गए सिर्फ बाबा के कमरे की बात नहीं। सत्संग का मतलब है सदा बाबा के साथ रहना। किचन में खाना बनाए, ऑफिस में कुर्सी पर बैठे, खेत में जाए, क्योंकि मुझे क्या करनी है, अर्निंग करनी है। अब देखिए क्या होता है, अचानक कोई बात आई, हम कहते हैं आज मैं खुश नहीं हूँ, मैं थोड़ा उदास फील कर रही हूँ। या क्या होता है, किसी ने थोड़ा जोर से बोला, हम क्या कहते हैं, निकल गया। सामने वाले ने जोर से बोला ना, इसका मतलब मेरी पॉकेट क्या है, खाली है, मेरे पास नहीं है। इसका मतलब सहन करने की शक्ति मेरी तो कम है। हमें बाबा ने कहा तुम्हें क्या बनना है, सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो तुम। हमें तो टाइटल भी मिले हैं, हमने जमा किया, कहीं ना कहीं हम उसमें लैग कर रहे हैं। अगर हमारी खुशी कम होती है, सुख कम होता है, संतुष्टता कम होती है, स्नेह कम होता है, इसका मतलब है मेरी पॉकेट्स जो हैं वो खाली हैं। मैंने संकल्प की शक्ति को, बाप दादा के साथ को जमा नहीं किया है। जैसे जेनेट यालन ने कहा, अगर वेजेस ज़्यादा हैं तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब मैंने जो मुझे पे मिल रही है उसको समझा नहीं। क्योंकि देखिए सबसे पहली पे क्या है, खुशी। जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सबसे पहले खुशी मिलती है, बाबा का प्यार मिलता है, परमात्म दुआएं मिलती हैं। तो अगर हम ये खाता रोक के करें, आपको स्मरण हो, बाबा ने कहा रात को सोने से पहले आपको चेक करना है कि सारा दिन आपने कितना जमा किया। अब क्या है, हम लिख नहीं सकते हैं, मान लीजिए ना, लेकिन हम लेटे लेटे में तो सोच सकते हैं ना कि हमने आज कितना जमा किया। अगर बाबा मेरा अकाउंट खोले और देखे तो मेरे पास कितनी खुशी होगी, आज कितना सुख मैंने आज इकट्ठा किया। देना भी छोड़ दीजिए, देना बाद की बात, पहले मैंने कितना इकट्ठा किया, मेरी पॉकेट में कितना सुख पड़ा है, ये मुझे देखना है। ठीक है जी, इसको मुझे चलिए फरिश्ता स्वरूप में आसमान की ओर, बादलों से ऊपर सामने ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। बाबा एक चेयर पर बैठे हैं, सामने एक वाइट स्टूल है, बैठ जाइए जाकर। बाबा मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपको देखने आई हूँ। देखिए बाबा की आंखों को और धीरे धीरे इस फरिश्ता स्वरूप को छोड़ दीजिए। मैं चमकती हुई ज्योति फील कीजिए, परमधाम की ओर उड़ रही है। चमकती हुई ज्योतियों के बीच महाज्योति के पास पवित्रता, सुख मुझे भर रहा है। मेरा अनादि स्वरूप संपूर्ण पवित्रता भर रही है मुझे अपना। नीचे उतर जाए, बाबा के सामने स्टूल पर बैठ जाए, छुट्टी लीजिए अब बाबा से। चलिए सबके ऊपर पुष्पक विमान पर गए। राजकुमार अपनी ड्रेस देखिए, अति सुंदर कलर है, सिर पर मुकुट है। मैं चमकती ज्योति इस शरीर में, राजकुमार के शरीर में, और पुष्पक विमान जा उतरा है मेरे महल के सामने। अंदर चले जाइए महाराजा। अद्भुत लाइट सा महल के अंदर
कितना सुंदर है ये महल। गहन अनुभूति कीजिए सत्यों के इस वायुमंडल की। बाहर आ जाइए महल से, छोड़ दीजिए इस शरीर को में चमकती हुई ज्योति ट्रांसफर हो रही है मंदिर में विराजमान मूर्ति के आगे। खड़े हो जाइए, निहारिए मूर्ति को, उसकी आंखों में प्यार, शक्ति स्वरूप। बैठ जाइए मूर्ति के अंदर, अपनी पवित्रता का अनुभव कराइए आत्माओं को। मोड़िए अभिभावक की तरह, छोड़ दीजिए मूर्ति को आत्मा। चलिए मधुबन की ओर। मैं ब्रह्म संगम योगी श्रेष्ठ शांति पांडव भवन के बाहर। अनुभव कीजिए वातावरण का, ठंडी हवाओं का। गेट से अंदर आ जाइए, म्यूजियम सामने है, जल्दी अंदर चलिए और जा खड़िए बाबा के कमरे के बाहर। अंदर चलिए दरवाजे से अंदर। सामने बाबा अपने बिस्तर पर, बाबा सामने बैठे। गुड आफ्टरनून बाबा। जैसे ही आप बाबा को देख रहे हैं, सामने आपकी फोटो इमर्ज हो गई है। सारे कमरे में मेरी जमा का खाता नजर आ रहा है। सामने वाला फोटो देखिए, जो दुआएं मैंने दी हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा फोटो नजर आ रहा है, जिसमें मैं दुखी अवस्था में नजर आ रही हूँ। स्मरण करा रही है ये फोटो मुझे मेरे दुख के खातों का, मेरे पाप के खातों का। अब बाबा की ओर देखिए, क्षमा मांगिए ब्रह्मा बाप से। बाबा, आज तक जो वेस्ट हुआ, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। जो पढ़ाई का अनादर मुझसे हुआ, आपकी शक्तियों का जो अनादर हुआ, मैं क्षमा मांगती हूँ। पक्का कीजिए, आज के बाद एक भी थॉट वेस्ट नहीं करूँगी। बाबा अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाया है और ब्रह्मा बाप का हाथ मेरे सिर पर। परमात्मा दुआएं मुझे मिली हैं। सेवा केंद्र की फुलवाड़ी को देखकर आदरणीय दीदी जी का दिल कितना नकद कर रहा होगा। आज में दीदी जी ने 165-66 बैच में जेबीटी की ट्रेनिंग पूरी की थी और ट्रेनिंग के तुरंत बाद प्यारे साकार बाबा से मिलने के लिए मौका को चले गए थे और ब्रह्मा बाबा ने दीदी जी से पूछा कि बच्ची आप नौकरी तो नहीं करोगी। माना इंटरव्यू किया, इनके विचारों को परखा। छोटी कन्या थी कि कहे आप नौकरी तो नहीं करोगे। देखो भगवान जानी जाननहार है। दीदी कितनी सिंपल सोच थे। दीदी ने बाबा को कहा, बाबा के भाव को समझते हो कहा कि एकदम कहा कि बाबा नौकरी नहीं करूंगी। बाबा ने कहा बच्ची नौकरी तो टोकरी होती है। जरा भी सोचा मैं जेबीटी करके नौकरी तो तुरंत मिलती थी। दिनों बाबा से मिलने गई, फंस गई दीदी। हम तो यही सोचेंगे और जो दूसरे लोग जो भगवान को नहीं जानते होंगे वही कहेंगे बेचारी कहाँ फंस गई, भगवान के घर का ऐसा कह दिया। तो आज हम इनके त्याग को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। इन्होंने एकदम से मान लिया, तब से दीदी जी इस भगवान के रचे हुए इस यज्ञ में आ गई। सुर में आप अमृतसर और चंडीगढ़
जोनल हेडक्वार्टर में अपनी सेवाएं देती रही और 1972 में हमारे चंद्रनी दादी जी ने माउंट आबू से आपको मंडी जिला की सेवा हेतु नियुक्त किया। दीदी जी ने सहज स्वीकार किया। सुनाने का भाव की कितनी दीदी की कितनी सिंपल नेचर थी और दीदी के साथ जिन्होंने सहयोग दिया। हमारे बीच में आज जो माता भी यही मौजूद है, हमें बड़ी खुशी है। जिन्होंने इनको आमंत्रित किया, बुलाया, निमंत्रण दिया, तो वो दिनेश मेहंदी से मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पे आ जाए। इन्होंने कंधे से कंधा मिला करके आदरणीय दीदी जी का साथ दिया। उस जमाने में जबकि इस ईश्वरीय ज्ञान की लोग बड़ी मुखालफत किया करते थे, क्योंकि इनके पास कोई साइंटिफिक एग्जाम्पल नहीं होता, कहते भगवान आया है, अब लोग मानेंगे भगवान आया। मैं दावे से कहता हूँ भगवती का एक भी भाई बहन सब हमें बीच में विचार में बोले कि भगवान आ चुका है तो लोग पागल डिक्लेयर कर देंगे, हल्ला पड़ जाएगा इलाके में। तो आप भी डर के नहीं बोलेंगे भगवान आया, पता है आपको भगवान आया है, लेकिन आप भी जनता के बीच नहीं बोल सकते। तो मैं आज ये हमारे व्यापार मंडल से भाई साहब मेरे ख्याल माउंट आबू गए थे, बहुत पहले पठान रहे हैं, मैंने याद जानकारी जब मैं तहसील में था, बड़ी खुशी है कि पता लगा दीदी से भी माउंट आबू जाकर के आए। तो धीरे धीरे सत्यता की पहचान कैसे होती है, जो ज्ञान या तो ये 100% सत्य था या तो 100% गलत था। मानते हैं हम इस बात को? अगर गलत
करते थे। और तीसरे थे हमारी बहन स्नेहमयी दीदी जी, जो कि हमारे सन्मुख बैठे हुए हैं। तो वो आकर के बाबा के इस घर में पधारे। हमें तो उस समय स्वागत करने का भी पता नहीं था कि कैसे स्वागत करते हैं, किसका करते हैं, हमने कभी पहले देखा भी नहीं था। लेकिन आए, हमने एक एक फूल इनके हाथ में दिया और इस छोटे से मकान में, जो मकान हमारा अपना ही था और बाबा का घर बना हुआ था, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी सहूलियत नहीं थी कि हम दीदी जी को या दादी जी को दे सकें। तो उस समय अभी तक यहाँ पर आश्रम खोले हुए हमारे को 1 वर्ष हो चुका था, जो कि प्यारे धर्मपाल भाई जी ने यह आश्रम खोला हुआ था। उन्होंने बहुत अथक मेहनत के द्वारा आश्रम भी खोला और क्लास भी चालू कर दी थी। अच्छे अच्छे भाई बहन आ भी रहे थे, लेकिन बीज बढ़ भी चुका था, लेकिन उस बीज को पल्लवित करने के लिए एक सशक्त हाथों की आवश्यकता थी। तो वो हाथ आज हमें मिला और हमारी आस परमात्मा ने पूरी की। तो दीदी जी को मंडी में आए हुए कुछ समय हो चुका था, लेकिन हमारे यहाँ हमारे को कोई भी पता नहीं था कि इनका स्वागत कैसे करना है, इनका रहन सहन के लिए क्या प्रबंध करना है, हमें इस बात का कुछ भी पता नहीं था। लेकिन फिर भी दीदी ने इस छोटे से घर में आकर के अपने त्याग, तपस्या और शारीरिक गर्मी को सहन करके अनेक समस्याओं को जो है वो पार करते हुए इस आश्रम को बहुत अच्छी रीति से चलाया और हमें एक माँ की तरह पालना करने वाली माँ मिल गई। तो आज उनके इस अथक तपस्या के 50 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं। दिल से उनके लिए सभी की दुआएं निकल रही है और लाखों हृदय से यही विचार आ रहे हैं कि लाखों के दुख तू दूर कर दातिए, गरीबों की झोलियाँ तू भर दातिए। यही विचार चारों ओर से आवाज़ की तरह कानों में गुंज रहा था कि जैसे ऊपर से आए हुए ये फरिश्ते हैं जो कि इसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। और इसी के इन्हीं के प्रयास के द्वारा ये आत्माएं आई हैं और इनसे भी आग्रह है, यहाँ पर और सेवा हो रही है। तो यही है बहनों का जो इनकी त्याग है, इनका तपस्या है, इनका सेवा भाव है, इनकी पवित्रता की वाइब्रेशन है, ये इनको जो है आज मेरे दिल से यही भावना निकल रही है कि इनको भी बहुत बहुत मुबारक हो, इनकी सेवाधारियों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत दिल जान से सभी का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। सुनाते हुए इन्हें वो सीन याद आ रहे थे, बहुत सारे सीन थे उन्होंने कट किए, नहीं तो इनके नस्ल जो धारा जो है वो बह सकती थी, तो वो तो माहौल और बन जाता। बहुत सहन किया इन आत्माओं ने, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अब ऐसे ऐसे मकान मिलने और मकान में भी पौड़ियों में चढ़ने के लिए, पौड़ियाँ 3री मंजिल में मकान मिलेगा, पौड़ियाँ चढ़ते थे। अब बताइए आप, और पानी की सुविधा नहीं थी, किराया पूरा लेंगे और कुछ सालों बाद वही बोलने लग जाते थे ये ब्रह्मा कुमारी क्या पता जाएगी नहीं जाएगी। फिर मैं तो इसी डिपार्टमेंट में काम करता था, तो एक मकान में बोली थी, हाँ दीदी ने बोला तूने बिगाड़ दिया उसको, भाई उसके माइंड में असर डाल दिया। वो करोड़पति थे, उन्होंने लखपतियों का मकान बोलते, तो वो हर बार आते थे जी किराया बढ़ा दो जी, किराया बढ़ा दो जी। फिर मैंने बड़े प्यार से कहा कि इनका बिजनेस नहीं है, ये सेल परचेज करती नहीं है। बोले आप मैडम मैं यही छोटी सी जॉब करता हूँ, तो मैं बोले बहुत लोग जुड़े नहीं हैं, आपका जमा रहेगा, कुछ पुण्य रहेगा, ये आपको मतलब बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। इतना करे बोला, वो इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया। बहन जी ने बोला लेकिन उन्होंने बोले तेरे को नहीं भेजना आज के बाद में। अरे मैंने ये इसलिए बोला, मैं रेवेन्यू का आदमी तो ज़्यादा छेड़ेगा, 11 साल हो चुके हैं, हम 10 साल और रहेंगे, क्या कर लेंगे। तो मैंने तो इस ढंग से कहा, अभी तो कैसे निकालने के लिए कह रहा, तुम्हारा किराया ज़्यादा दे। आज में जब बाद में वो ज्ञान में जुड़ी, उनकी मैडम माउंट आबू गई, तो बोले कि हर महीने आना जो किराया देती चुपके से भंडारी में डाल मेरा दीदी ये क्या है। बोले तेरे को नहीं पता लगता, तू बोल देता है। देखो बाबा ने इसको टच किए, शायद तो चाहती है पर पति नहीं चाहता, तो क्या करेंगे, माता को तो समझता नहीं। माना मैं इस ढंग से समझता हूँ। ये भी इसलिए सुनाई बात
हमारी प्रेम दीदी भी जो बात सुनाई उन्होंने, ये भी बड़ी सिंपल बहन थी। और मैं बहुत ही भोला समझता था इनको और आप सबको। ये जो परसों उन्होंने कल कहा कि सरप्राइज दे रहे, उन्होंने भी सरप्राइज ही दे, मेरे तो सीधा रह गया भी, ये तो सारे क्लास हो गए। तो देखो बोलते सरप्राइज देना नहीं, मैं सरप्राइज क्या देना होगा वैसे, बोले आपने ऐसे प्रोग्राम के लिए करना, तो मैंने प्रोग्राम तो टाइम भी देखो मेरे को 10 बार मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, क्यों लिख रहा जल्दी जल्दी, ये इनके कारण ध्यान जा रहा है। ये बोलते हैं 1:30 से पहले कंक्लूड करना है, तो कैसे साइड में कट करने के बाद ये पूरा टाइम में ध्यान देख रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। ये मैनेजमेंट में शुरू से देखी इनकी, इतनी स्पष्ट बहन देखी। ऐसी बहनें बहुत सारी बहनें सभी है, हर एक की विशेषता है। देखो 8 दुर्गा नव दुर्गा बताते हो तो हर एक देवी की अपनी अपनी विशेषता है, इनकी विशेषता यूनिक है। मैंने बहुत पहले कुछ बात हुई तो इन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट के लिए इन्हें किसी ने इनको सहयोग दिया कि दीदी आपको ये इलाज के लिए मैं दे रहा हूँ। तो मेरे को बोलती मैंने बाकी पैसे वापस कर दिए। मैंने किस लिए? बाबा के लिए। कहते हैं आप पूरा बताओ, पूरे परिवार ज्ञान नहीं उसके, ऐसे थोड़ा लालच करना है। मैंने बहन आप मैं क्या सिखाऊं, आप बड़े हो गए, जब दे रहा आपको बाबा के लिए आप बोले नहीं। कहते मैंने बोला मेरा इतना लगा, मैं इतना रख दिया, बाकी मैंने वो दे दिया वापस भेज दिया। मैं बोला अगर टूट जाएगा भाई, वो कहेगा भी देखो मैंने दिया है बहन, देखो इतना निरादर कर रही है। तो मेरी एक एग्जाम्पल, एक ऐसे अनेक एग्जाम्पल माना इनके अंदर जरा भी लालच नहीं देखा। और ये अभी उठाया हमने तो 20 बार में सोचता था, कोई पत्थर मारे तो तुरंत फोन कर देते थे पांडव। हम 5 कुमार 4 रहते थे, 5-4 कुमारों को रखा था, कोई पत्थर मारेगा तो रोक जैसे एरिया में आश्रम चलेगा कोई। मैं कुदरती जैसे डिस्ट्रिक्ट अधिकारी को पेपर देता था, प्योरिटी पेपर। तो मैं एक बार आईजी के पास बैठा था, मिलने जाता हूँ तो संडे के दिन काफी देर बैठा देते थे। मैंने सर बंगलुरु में आश्रम खोला है ब्रह्मा कुमारी का, तो लोग बोल रहे जो पूछ रहे हो, जो बहनें रखी हो भी डर नहीं हो, बोलती है शराबियों का इलाका है, यहाँ तो गुंडागर्दी होती है, यहाँ कहाँ खोल दिया, थोड़ा चलना आश्रम पे। तो मैंने बोला, वो भी मियाँ था कोई बेचारा मोटे दिमाग का, उसने बोला भाई यहाँ कहाँ खोल दिया आपने? बोले मैंने फिर कहाँ खोलना है? बोले मैं तो ब्राह्मण कोई गाँव में खोलना, जो घंटी जाते हैं उनको तो पहले पता है भगवान का, वो तो थोड़ा बहुत करते हैं कुछ। जहाँ शराबी है, जहाँ बिल्कुल गुंडागर्दी है, वही तो खोलना है। ये मैंने सिर्फ सुनाया अपने आईजी साहब को। मैंने सर मैंने ये उत्तर दिया, उन्हें बोला कि मैं एसपी को कह देता हूँ, उन बहनों को कहना है कि एसएचओ का नंबर लेके रखें, मैं एडवांस में कह रखूँ, कभी भी कुछ शूटिंग करेगा कोई तुरंत भी आपको वहाँ सहायता मिलेगी। आप बताइए आप। तो ये बहन जी बेचारी कहती थी पत्थर मार दिया, ऊपर आदमी चलता है, आदमी चल गया। मैं तो फिर मैं प्रेम भाई को बोला चार मार, मेरे तो बड़ा चक्कर है, ये तो रात को 10 बजे फोन करे, आदमी चल रहा, हम 10 बजे आगे बाइक पे।
बार खोल दिया था। फिर वहाँ से उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि ट्रेन जाती थी, तो ट्रेन से वो चले जाते थे। अमृतसर दवाइयाँ वगैरह लेने जाते थे। अभी भी वो वहीं रहते हैं। सावित्री बहन की क्लास होती थी, तो कमरा बहुत छोटा जैसा था, वहाँ 5-7 लोग बैठ सकते थे। तो एक बार मैं गई तो 5-7 भाई मैंने देखे, मैंने कहा अब इस मकान को बदल दो। और वो था भी बड़ा जैसे तंग जैसा, बाहर जाने के लिए मुश्किल सब कुछ है, क्योंकि उनकी थोड़ी टांग में भी तकलीफ थी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा इस मकान को बदलो, कोई बड़ा क्लासरूम बनाओ जहाँ पर बहुत सारे भाई बहनें आ सकें। और सचमुच जैसे बाबा कहते हैं जितना बड़ा स्थान होगा उतने ही सब लोग, ज़्यादा लोग आएंगे। स्थान ही छोटा होगा तो देख करके कोई आएगा भी नहीं। तो इस प्रकार से वहाँ जोगिंदर नगर में आश्रम खोला। फिर सोचा अभी सुंदर नगर भी नज़दीक है, तो सुंदर नगर में खोलना चाहिए। तो सुंदर नगर में खोलना चाहिए, तो उससे पहले ही प्रेम बहन आ गए थे। तो प्रेम बहन भी मतलब पहले जलंधर में रहते थे, वो शिमला में रहते थे। वहाँ से इनके पिताजी की जैसे ट्रांसफर हुई तो वैसे ही हिमाचल में वो आ गए, और फिर उसके बाद इनके साथ ये भी आ गए। तो ये बहुत ही बोली वाली जैसे बोला पक्षी होता है वैसे पक्षी है, ऐसे थे। तो जहाँ भी भेजना चली जाती थी। तो सरकार पढ़ती थी ना, सुंदर नगर जाती रहती थी, पढ़ती थी, मंडी आती थी। मंडी फिर सुंदर नगर में खोल दिया, तो वहाँ पर भी सेवाएं की। उसके बाद सरकार घाट खोला, तो भी पहले प्रेम बहन को भेज दिया। तो चली गई बेचारी, वहाँ पर शायद साल भर रही और अच्छी सेवा की जाकर की। उसके बाद फिर करसोग में खोला। करसोग में खोला, मैंने थोड़ी थोड़ी आती गई। जैसे बाबा, मतलब मेरा कहने का भाव है ये कार्य किसका है? बाबा का कार्य है, हमें कुछ पता नहीं। मैं भी 11 में आई हूँ, जबकि कोई पता ही नहीं था दीन दुनिया का। सब कुछ अब्बा के बड़े भोले वाले बच्चे थे, गाँव में रहने वाले, तो इतना ज़्यादा नहीं था कुछ। तो मैं 9th में पढ़ती थी, तब मेरे को ज्ञान मिला था। और फिर उसके बाद मैं 10th के पेपर दिए। तो हम क्या करते थे, ज्ञान तो मिल गया था, बाबा को हर मास में पत्र लिखते थे, बाबा ऐसा ऐसा है, अब मेरे पेपर पूरे हो गए, 10th का पेपर मेरा हो गया, अब उसके बाद मैंने क्या करना है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची अभी तेरे को क्या करना है। तो दीदी को बोला, चंद्रमणि दीदी जो मेरे को छोड़ने आए थे, उनको बोला कि इसको कोई ट्रेनिंग करा दो, कोई ना कोई ट्रेनिंग जरूर कराओ, चाहे कुछ भी कराओ, पर कराओ जरूर। तो उसी समय पर जेपीटी की क्लासेस बैठी थी, तो मेरा नंबर आ गया उसमें। 3 जगह सिलेक्ट हो गई। अब एक ही जगह रहना था, तो मैं नदौड़ में, हमारे लोग की कांगड़ा में पढ़ते हैं नदौड़ में, तो वहाँ पर मेरी बहन नौकरी करती थी, वहाँ मैं आ गई और उधर से मैंने वो मतलब जेपीटी की ट्रेनिंग की। उस ये दिन जिस दिन मेरा पेपर पूरा, उसी दिन मैं चली गई बाबा से मिलने के लिए। उससे पहले नहीं जा पाए थे, 5 साल के बाद बाबा से मिलने गए, क्योंकि उस समय थोड़ा पैसे की भी तंगी होती थी। मेरी बहन सर्विस तो करती थी, लेकिन फिर भी कई जिम्मेदारियाँ उनकी भी थी। फिर उसके बाद हम दोनों बहनें गई, बाबा से मिले। तो बाबा का एक ही इशारा था, जैसे बाबा मुझे नौकरी के मतलब पहले ट्रेनिंग के लिए क्यों बोला होगा, कुछ तो कारण होगा। तो बाबा हर एक जनपत्री को जानते हैं, कहते ना भगवान कौन है, जानी जाना नार है। कोई बच्चे कहीं भी फिसल सकते हैं, कहीं भी किसी बात में आ सकते हैं। तो अच्छी तरह से पक्का करके फिर उसके बाद मैं जब गई तो बाबा दरवाजे पे आ गई थी, मैं बाबा सामने बैठे हैं। और मैं जब आई तो बाबा कहते बच्ची नौकरी तो नहीं करोगी। मैं अकेली चली गई, फटाफट तैयार होकर के माँ बाबा के सामने चली गई। तो बाबा कहते बच्ची नौकरी तो नहीं करोगी। मैं फिर आगे बढ़ी तो फिर पूछा। तीसरी बार जब मैं बाबा के पास गई, बैठ गई सामने, तो बाबा कहते बच्ची नौकरी तो नहीं करोगी। जैसे ना किसी से वायदे करवा लेते हैं, पक्का वायदा, फिर तू करेगी क्या। बस फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं बाबा मैं नौकरी नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। 3 बार मैंने कहा। फिर बाबा कहते अच्छा ठीक है।
फिर कहा बच्ची ये दुनिया तो बहुत खराब है, तेरे को बहुत खींचेंगे सब, तू क्या करेगी? मैं कहा बाबा मैं पास होगी, मैं पास होगी और मैं कभी भी किसी की बातों में आऊंगी। और सचमुच ऐसा हुआ। तो 3 मास तक फिर मैं वापस आई। तो पहले तो बाबा ने मुझे भेजा नहीं, मैंने इसको यहीं रहने दो। फिर उसके बाद कहा 3 दिन के बाद कहा अच्छा आप जाओ, फिर बाद में बाबा से मिलने आ जाना। मैं कहा ठीक है। चंद्रमणि दीदी मेरे इंतजार ही कर रहे थे। तो दीदी ने कहा कि बाबा मेरे पास भेजना, मेरे पास करने काम हो गई हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग सेंटर था तो चली जाती थी दूर से दूसरी जगह। तो फिर ट्रेनिंग वाली करने नहीं है तो इसको भेज दो। फिर आई 3 मास में बाबा की मतलब अमृतसर में रही। उसके बाद ऐसे ही मेरा रिजल्ट आ गया और अच्छे नंबर भी आए, सब कुछ आ गया। तो वो कहते हैं कि आप ना ऐसा करो, घर आ जाओ तो कुछ समय नौकरी कर लो, उसके बाद फिर बाद में चले जाना। मैंने कहा माता मैं ऐसा नहीं करना, मैंने जाना ही नहीं घर। कहते नहीं अब मैं दीदी से पूछ लेती हूँ, तेरे को चलना पड़ेगा। सारी रात रोती रही। क्या दीदी ने कह दिया कि हाँ जाओ आप, भगवती आई है लेने के लिए। तो जिनके घर में आश्रम था, मैं आश्रम में ही रहती थी। मैंने जब से मैं आई तो मैं आश्रम में रही हूँ, घर में नहीं रही। बस ऐसे मिलने के लिए जाती थी, बाकी मैं घर कभी भी नहीं रही। अच्छे रात भी काटी होगी उसके बाद। तो फिर मैं गई तो जानते क्या हुआ, मैंने ऐसे ही अंदर से संकल्प किया कि मेरी ना पहले मैं छोटेपन में सगाई कर दी थी। तो वो लोग इंतजार कर रहे थे जब इसकी जेबीटी पूरी होगी उसके बाद शादी का बनाएंगे। तो मैं तो पहले ही कह चुकी थी कि मैंने शादी नहीं करनी है, पर कोई नहीं सुनते थे, बोलते कोई ऐसे जाती है इसने थोड़ी क्या में चलना है। लेकिन हुआ क्या, वो सचमुच जैसे मैंने से संकल्प किया कहीं वो लोग नहीं आ जाए। मैं घर गई मिलने के लिए, फिर तो मैं 30 दिन वापस जाना था। लेकिन क्या हुआ, मेरे को ऐसा संकल्प आया कहीं वो लोग नहीं आ जाए। और सचमुच जब मैं वापस आई शाम को वो लोग सब बैठे हुए, अब शादी करनी है। फिर मैं डरी नहीं जरा करके। मैंने सब कुछ काम किया, खाना पीना खिलाया, क्लास कराई, सब कुछ किया। उसके बाद मेरी बहन थी, उसके साथ बातें करने लगे कि अब तो हम अभी शादी करेंगे, जवान हो गई लड़की भी और ट्रेनिंग भी पूरी होगी। तो आपने कहा तो ट्रेनिंग के बाद बात करना। मैंने कहा ठीक। फिर मैं ना रात को 1 बजे उठी तो वो अभी तक बात कर ही रहे थे। मैं आश्रम में सोई थी, घर आगे सामने था, तो वहाँ गई। इनका बड़ी जोर जोर से बोले देखा थी। मैंने 2 शब्द बोले कि देखो मैंने भगवान से अपना रिश्ता जोड़ दिया है, शादी उससे कर ली है, मैं उस भगवान की हो गई हूँ, अब वो मुझे शादी नहीं करनी है। आप ऐसा करो, आप अपने लड़के की शादी कहीं और जगह कर लो। बस इतना बोल के मैं चुपचाप उठ के आ गई। और लोग थोड़ी देर तो बड़े आग बोले हुए, उसके बाद सवेरे उठ करके अपने घर को चले गए। माना कोई थोड़ी सी बात है, हमारे माता पिता को अलग कर दिया, बहुत कुछ किया। माना बाबा के कार्य कैसे होते हैं, बाबा ने किस प्रकार से बच्चों को चुना, एक बच्चों को आकर के चुन करके बाबा के घर में लाया है। और मुझे नहीं पता कि बाबा ने मुझे यहाँ पर लाया होगा मंडी के लिए। मैं कभी सोचा नहीं था, ना मुझे पता था मंडी कहाँ पर है। और जब आई मैंने यही कहा बाबा आपने जो कुछ करना होगा कर लेना, मुझे जहाँ भेज रहे हो वहाँ पर आपने मेरा सहयोग देना। और सचमुच मुझे कोई तकलीफ कोई तंगी नहीं महसूस हुई, कुछ नहीं हुआ। बहुत प्यार से सब कुछ कार्य चलता रहा, आज ही वैसे चल रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ। बाबा की मदद, बाबा का प्यार, बाबा की शिक्षाएं, क्योंकि मैं कभी मना नहीं करती हूँ किसी को। कोई भी कार्य करना है तो मैंने कभी मना नहीं किया। जैसे बाबा ने भी कुछ बोला उसको भी पूरी तरह से फॉलो किया। और जो भी सबसे आगे बड़ों की आज्ञा मिली उसको सिर माथे मान करके और फिर चलती रही।
तो उसके कारण से मुझे सबका प्यार मिलता रहा, बड़ों का भी, छोटों का भी, सभी का, सबका भी। और उसी खुशी में मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। बाबा इस तरह से धीरे धीरे। आप सबका सबसे श्रेष्ठ धन्यवाद, सबसे अच्छा शब्द धन्यवाद। ओम शांति। अभी सभी बहनें हमारी आए जो भी बाहर हैं, और निर्मला माता जी जल्दी जल्दी आओ, केक काटेंगे और उसके बाद सॉन्ग बजेगा और वो दीदी के सम्मान में माताएं अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगी। ओम शांति। केक कटता रहेगा और ताली बजाते रहेंगे।
Pip, pip.